हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम बेसिक फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड आप पहले देखें, फिर लेक्चर नंबर 3 अटेंड करें। लेक्चर नंबर 3 में हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 8 कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैं लिख रहा हूँ 8 कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा और फिर कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैं इसमें कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था? कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला था। जो ब्रैकेट में बंद करूँगा वो फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो इसको कैसे अप्लाई करूँ मैं? यहाँ पर 2 भी था। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करूँ? तो इसके 8 के टुकड़े कर लूँ। 8 के टुकड़े कैसे करूँगा? 4 × 2। ठीक है, 4 × 2 कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब 2 आपके पास है, कोस थीटा और साइन थीटा है, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा को क्या लिख दोगे? साइन 2 थीटा। 4 कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा को क्या लिख दोगे? साइन 2 थीटा। तो ये हो गया आपके पास साइन 2 थीटा। ठीक है, अब फिर से इसके टुकड़े कर लीजिए। इसके टुकड़े क्या करोगे? 2 × 2 कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इस 2 को फिर से फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? कोस जो आपके पास फॉर्मूला होगा साइन 4 थीटा का, वो होगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। यहाँ हाफ होगा तो यहाँ पर 2 गुना होगा। फॉर्मूले में क्या होगा? साइन 4 थीटा होगा तो यहाँ पर हाफ होगा, तो यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 2 कोस के साथ और 2 साइन के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई में लिखना है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी बेसिक में स्टडी किया था इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब इस 2 को बाहर रखा मैंने और 2 कोस थीटा साइन थीटा को क्या लिख दूँ? साइन 4 थीटा। 2 × कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है, अब 2 कोस थीटा 4 थीटा को क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा साइन 8 थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? 8 थीटा को 2 कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बॉक्स में बंद है, फिर फॉर्मूला यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ कोस के साथ 4 इसका हाफ आ जाएगा, साइन के साथ इसका हाफ आ जाएगा, मतलब साइन 8 थीटा का क्या? कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा, इसका हाफ आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुना आ जाएगा। तो इसको क्या लिख दूंगा? साइन 8 थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। मेरे पास कोस थीटा साइन थीटा है पहले से, तो मुझे 2 लाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर टुकड़ा कर लिया मैंने 4 × 2, फिर 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा। फिर इसके टुकड़े कर लिए 2 × 2, तो कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा क्या बन गया? साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा आ गया, फिर ये 2 बच गया, तो 2 कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा क्या बन गया? साइन 8 थीटा। ये सारे फॉर्मूले हो गए। साइन 2 थीटा का हो गया, साइन 4 थीटा हो गया और साइन 8 थीटा का हो गया। आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरा नंबर। 12 - 24 साइन स्क्वायर π/3। ठीक है,
तो रेडियन में ये पाई/3, तो इसको किस में चेंज कर लो, डिग्री में चेंज कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा है रेडियन का भी फॉर्मूला, जल्द ही आप सीख नहीं पाए हो, तो इसको पहले डिग्री में चेंज कर लो। तो साइन पाई/3, पाई को क्या लिखते हो, 180 लिखते हो। क्या लिखते हो, 180 लिखते हो। तो क्या हो जाएगा, साइन 180/3, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60। क्या आ जाएगा आपके पास, साइन पाई/3 साइन 180/3 यानी साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ साइन 60 आ गया। तो साइन 60 की क्या वैल्यू हो गई आपके पास, √3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करें √3/2 हो गया, तो साइन स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 60, तो हो जाएगा 3/4। ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए 12 - 24 इंटू 3/4। 12 - 24 इंटू 3/4। तो 12 - 24 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 - 18, 12 - 18, तो ये हो जाएगा आपके पास -6। इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको साइन स्क्वायर पाई/3 को क्या लिखना है, साइन पाई/3 को 180/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 3/4। यहाँ पर 3/4 पुटअप किया, तो 24 में 4 का भाग लगाया, तो 6 इंटू 3, ये हो गया 18, ये हो जाएगा -6, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, a² + a² - 2a² cos थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास, a² कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से a² सब में से कॉमन ले लिया, तो 2 - 2 cos थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2 cos थीटा है, तो 2 को वापस से कॉमन ले लीजिए आप, √2a² 1 - cos थीटा। ये मैंने कल फॉर्मूले सिखाए थे, उसमें से है। तो क्या होगा फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ। 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इसको मैं एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये एडवांस में अगले इस वाले सवाल में यूज़ होगा। तो 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब 1 - cos थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a², इसकी जगह 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये लिख दीजिए। ठीक है, 2 रूट में से बाहर निकाल लीजिए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और a² को बाहर निकाल लीजिए, फिर a बाहर आ जाए, एक ही a बाहर आ जाएगा, फिर रूट साइन स्क्वायर थीटा/2। साइन स्क्वायर थीटा/2 में से आप एक साइन बाहर निकाल लोगे रूट में से, तो आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, 2a sin थीटा/2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 जो अपने तीसरा क्वेश्चन किया था वैसा ही है। इसको मैं लिख रहा हूँ, a² + 2a² cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसमें से सब में से a² कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 2
1 यहाँ कॉमन लोगे तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 बच जाएगा कोस थीटा। और मैंने एक एडवांस में फॉर्मूला लिखाया था वो यूज़ हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कोस थीटा। मैंने डियर स्टूडेंट एक एडवांस में फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस कोस थीटा का। क्या लिखवाया था वो देखोगे। 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला लिखाया था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ था फॉर्मूला वो क्या था, 1 माइनस कोस थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले थे। मैं जो भी लिखता हूँ बॉक्स में बंद करता हूँ तो वो क्या होंगे, एक फॉर्मूले होंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसकी जगह ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके पास है, इसकी जगह यहाँ पुटअप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पुटअप करोगे तो ये आपके पास बनेगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 बाहर निकल जाएगा रूट से तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब रूट में से a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से रूट में से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 में से क्या बच जाएगा, कोस थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो 2a कोस थीटा बाई 2 ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अपन ये करते हैं, अब नेक्स्ट 5th नंबर सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर कोस 135। 5 नंबर कोस 135। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप पॉज कर नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो पॉज कर नोट कर सकते हो। तो अब हम कोस 135 का देखते हैं। तो इसको हम जो हमने मेथड सीखे थे उस मेथड से करते हैं। कोस क्या लिखते हैं इसे, 180 माइनस 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, 45। ये लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो 180 माइनस 45 लिखें और कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास कोस a कोस b, यहाँ से विपरीत चिन्ह आएगा, माइनस है आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ से विपरीत चिन्ह आएगा साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा कोस a माइनस बी कोस a कोस b साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा। तो कोस 180 माइनस 45 करो आप तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये हो जाएगा आपके पास a, ये हो जाएगा आपके पास b। ठीक है, कोस a की वैल्यू 180, कोस b की वैल्यू कोस b की वैल्यू 45 प्लस साइन 180 और साइन आपके पास 45। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। तो इसको लिखें तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी, अगर आप पहले वाली लेक्चर को देखे हो तो कोस 180 की वैल्यू आपके पास -1 होगी। ठीक है, और कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 प्लस साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी 0 और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। तो ये तो आपके पास क्या आया, क्या 0, ये तो आपके पास 0 बन गया।
और ये हो गया आपके पास 1/√2। बहुत से मेथड से आप इसे कर सकते हो। इसको आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो cos 90 + 45 से भी आप कर सकते हो। इसे a मान सकते हो, इसे b मान सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इसको करते हैं, पहले आप इतना नोट कीजिए, ठीक है। को -1/√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करते हैं, तो आप इसको नोट कर लिया होगा, तो अपन इसको दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, कोस 135 का कोस 90 + 45, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ, कोस a + b, क्या फॉर्मूला होता है, कोस a कोस b, अब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन a साइन b, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अब a + b की वैल्यू है तो आप इसमें पुटअप कर दीजिए, मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप इसे कोस 90 + 45 लिखोगे तो कोस 90 और कोस 45 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, कोस आपकी बार साइन 90 इंटू साइन 45, ये आपके पास आ जाएगा। तो कोस 0 की वैल्यू ये आपके पास 0 दे देगा, तो ये आपके पास पूरा जो मैटर है 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो आपके पास आंसर आ गया 1/√2, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और भी मेथड है जो मैंने जो रूल सिखाया था ASTC, इससे भी कर सकते हो। इस रूल से भी 2 टाइप से सवाल होंगे, इस रूल से भी 2 टाइप से सवाल होंगे, इस रूल से 2 टाइप से सवाल होंगे, और ये जो फॉर्मूला है इससे 2 टाइप से, 4 टाइप से इसे कर सकते हो, ठीक है। इस ASTC से तो हमने 2 टाइप से सवाल कर लिए थे, अब ये हो गए 2 टाइप से इस मेथड से, तो 4 टाइप से ऐसे सवाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है साइन 135। नेक्स्ट 6 नंबर है, 6 है ना, 6 नंबर है साइन 135, ठीक है। तो साइन 135 को क्या लिखोगे, साइन 90 + 45, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास a, ये हो जाएगा आपके पास b, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास b, ये हो जाएगा a। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, साइन a + b, तो ये हो जाएगा साइन a कोस b, प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार, प्लस ही आएगा, कोस a साइन b, ठीक है। साइन a + b की जगह क्या आ जाएगा, साइन a कोस b कोस a साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो जाएगा, ठीक है। साइन a + b साइन a कोस b कोस a साइन b, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको पुटअप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन 90 + 45, ठीक है। तो साइन 90 साइन 45, क्या गलत लिख दिया ना, कोस 45 आएगा, साइन 90 और कोस 45 प्लस
cos 90 sin 45। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, sin 90 प्लस 45 है तो sin A cos B, cos A sin B, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब सारी वैल्यू पुटअप कीजिए, sin 90 की वैल्यू 1 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 इंटू इसकी वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है sin 75। sin 75। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30। ठीक है, ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, साइन A प्लस B का क्या था, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ठीक है, साइन A कोस B कोस A साइन B। दोबारा से देख लीजिए, मैं बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, साइन A प्लस B कोस A साइन B प्लस साइन A प्लस B का क्या फॉर्मूला हुआ, कोस A साइन B साइन A कोस B। तो ये आप पुटअप कर दीजिए, साइन आपके पास क्या है 45 प्लस 30। ठीक है, 45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा कोस 45 साइन 30 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 30 प्लस साइन कोस 30 प्लस कोस 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस 30 और साइन 45। ठीक है, साइन 45 कोस 30 कोस 45। ठीक है, और साइन 30 कोस 45। ठीक है, इसको लिख दीजिए, इसका क्या वैल्यू होगी 1/√2, इसकी क्या वैल्यू होगी 1। ठीक है, प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, √3/2 1/2, इसको आ जाएगा 1 प्लस √3/2 को एक जगह लिख दीजिए, 2√2 1 प्लस √3 को 1 प्लस √3 बट्टे 2√3, इसको एक जगह लिख दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 75 की वैल्यू। 2√2 को एक जगह लिख दिया, ये आपके पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए। अब फिर नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ शेप्स के बारे में स्टडी करने के लिए। शेप की स्टडी करने के लिए चलते हैं। तो जैसे ही मैं आर को क्या लूँगा, यहाँ पर आर को लूँगा रेडियस। ठीक है, आर को लूँगा रेडियस, आर को क्या लूँगा रेडियस, रेडियाई भी बोलते हैं और रेडियल भी बोलते हैं। ठीक है,
डी को लूँगा डायामीटर, ठीक है। डायामीटर, डी को क्या बोलते हैं, डायामीटर। डाया भी कई बोलते हैं, बहुत बार डाया आपको गेट ग्रेजुएशन एम्पलीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, जब तैयारी करते हो तो वहाँ सब इसको डाया से डिनोट करते हैं, डाया या डायमीटर, अपने डायमीटर बोल लेते हैं। एस से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वी, वॉल्यूम, ठीक है। वी वॉल्यूम, तो शेप कौन सी होगी सबसे पहले जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, इसको तो आप नोट कर लीजिए कि इतनी चीज़ों को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो शेप आपके पास होगी सर्किल, घूम चक्कर, ठीक है। सर्किल की सबसे पहले स्टडी करते हैं। सर्किल शेप कैसी होगी इसकी, कुछ इस टाइप की शेप होगी, ठीक है। कुछ इस टाइप की शेप होगी। ये इसका ओरिजिन लिया ओ, यहाँ पी पॉइंट ले लिया, ये आर डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये आर डिस्टेंस हो गई। तो इसका एरिया लिखूँ मैं तो क्या हो जाएगा, एरिया लिखूँ तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफेरेंस लिखूँ, सरकमफेरेंस, सरक्यूमफेरेंस लिखूँ तो 2 पाई आर। अब थोड़ा देखोगे, जैसे ही आपका ये सर्किल है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गई सेंटर से, ये डिस्टेंस आर हो गई सेंटर से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास 2r। सेंटर पे से जानी चाहिए ये 2r, तो ये आपके पास डायामीटर d हो जाएगा, डायामीटर d हो जाएगा। तो रिलेशन आता है 2r बराबर d। रिलेशन क्या आ गया, 2r बराबर d, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पुटअप करूँ 2r बराबर d, ये आपके पास जो रिलेशन आया है 2r बराबर d, ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये आ गया 2r, तो इसको क्या लिख दूँ, पाई d। सरकमफेरेंस को क्या लिख दूँ, पाई d। और यहाँ पर r की जगह पुटअप करूँ पाई इंटू, यहाँ r की जगह पुटअप करूँगा d/2, तो आपके पास आ जाएगा पाई d²/4, ठीक है। एरिया आपके पास आ जाएगा पाई d²/4। ये आपके पास एरिया और सरकमफेरेंस जो है सर्किल की आ गई। नेक्स्ट शेप हम स्टडी करते हैं स्फीयर, गोला। स्फीयर वो भी 2 तरह के होते हैं, सॉलिड, हॉलो। सॉलिड और हॉलो 2 तरीके के शेप होते हैं। सॉलिड होता है मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है उसकी, सॉलिड का मतलब पूरे में उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी, चाहे चार्ज की डेंसिटी हो चाहे किसी अन्य की डेंसिटी हो। और हॉलो पूरा खाली होता है, केवल उसकी सरफेस होती है, ठीक है। जो प्लास्टिक की गेंद होती है वो होती है आपकी हॉलो, हॉलो सरफेस, हॉलो स्फीयर। और सॉलिड आपके पास जो अंदर पूरा मटेरियल भरा हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, उसे सॉलिड कहते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, इन दोनों के अलग अलग आते हैं, उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो इन स्पेयर को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी सॉलिड और हॉलो। हॉलो सॉलिड का छोटा सा कंसेप्ट है कि हम यूनिफॉर्म डेंसिटी लेते हैं, हॉलो का छोटा सा कंसेप्ट है पूरा खाली होता है, सिर्फ सरफेस पर उसका कुछ भी हम एरिया लेते हैं या फिर कुछ भी हम चीज़ें लेते हैं वो सरफेस पे ही कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड लेते हैं, इसमें भी सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, तो सॉलिड्स क्या होगा, 3D में होगा तो हमें तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो इसकी रेडियस r ये हो गई,
ठीक है, ऐसा ही बनाना पड़ेगा मुझे, सॉलिड हो चाहे आपके पास होलो हो, ऐसा ही 2D में ही बनेगा ये। ठीक है, आपके पास 2R बराबर D का कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, 2R बराबर D। ठीक है, 2R बराबर D। अब नेक्स्ट हम इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R की जगह लिखोगे D/2, D/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2R बराबर D है तो D/2, D जहाँ डायमीटर है, R रेडियस है, तो 4 पाई D स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई D स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एरिया के बाद में वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि ये 3D में शेप रखता है, तो 3D में 3 डायमेंशन होगी तो इसका वॉल्यूम भी होगा। तो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई R की जगह आप लिखोगे कितना, D/2 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई D क्यूब बाई 3, यहाँ से कितना निकल के आएगा 8, क्या निकल के आएगा यहाँ से कितना निकल के आएगा 8, तो ये हो गया आपके पास 8, तो क्या आ जाएगा पाई D क्यूब बाई 3 इंटू, ये एक बार कट गया, ये 2 बार, तो ये 2, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई D क्यूब बाई 6। ये आपके पास इसका सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, इसको आप लिख दीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे होलो स्फीयर की, कैसा होता है होलो स्फीयर, और ये 4 चीज़ें कंसिडर करेंगे। R का मतलब रेडियस, D का मतलब डायमीटर, SA का मतलब सरफेस एरिया, V का वॉल्यूम। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए। हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं होलो स्फीयर की। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि होलो स्फीयर का कंसेप्ट जैसे आप रेडी करोगे, होलो स्फीयर का जैसे ही कंसेप्ट रेडी करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी, क्योंकि होलो स्फीयर का कंसेप्ट रेडी करने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ऐसा ही बना दूँ, ये हो गया आपके पास होलो, ये हो गई आपके पास रेडियस R, और रिलेशन हो गया 2R बराबर D, यही रिलेशन हो गया। तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम एरिया लिखूं तो आपके पास एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एरिया हो जाएगा, और R की जगह वैल्यू पुट करूं 4 पाई D/2 का स्क्वायर। आप जानते हो, चूँकि आप जानते हो R बराबर D/2 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई D स्क्वायर बाई 4, यानी पाई D स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एरिया हो गया। अब इसके वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम देखो 3D क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें 3D चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं तो 3D क्वांटिटी है, एरिया कंसिडर करते हैं तो 2D क्वांटिटी है, अगर लेंथ को कंसिडर करें तो 1D क्वांटिटी है। ठीक है, 1D मतलब 1 डायमेंशन में लेंथ है तो केवल एक ही डायमेंशन में हम लेंथ कंसिडर कर लेंगे। अगर एरिया है तो हमें प्लेन चाहिएगा, एक्स और वाई प्लेन चाहिएगा, जब ही हम यहाँ पर एरिया कंसिडर कर सकेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम कंसिडर करें तो एक्स वाई का तो प्लेन चाहिएगा और जेड का भी आपको प्लेन चाहिएगा। ये अपन बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, इस चीज़ की बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। तो एक्स वाई जेड तीनों को आप यूज़ लोगे तो आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। ठीक है, वॉल्यूम की आपको ज़रूरत होगी। कैसे ज़रूरत होगी तो देखते हैं।
इतना तो समझ गए ना। 1D एक 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 तरफ चलूं तो मुझे लेंथ की जरूरत होगी, मैं दो तरफ चलूं, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, तो पूरा एरिया एक प्लेन बन जाएगा, उसका एरिया बता सकता हूं। और 3 डायरेक्शन में चलूं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, तो मुझे उसकी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इंटू ब्रेड्थ ले लीजिए, चौड़ाई, यानी ये तो आपके पास एरिया हो गया। एरिया तो क्या हो गया 4πr², इसका एरिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम अपन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरे में यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है इसकी। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया इंटू इसकी मोटाई, ये इसकी मोटाई, जो इसकी साइड में ये मोटाई है, ये मोटाई हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। एरिया तो है ही इसका, तो यूनिफॉर्म इसकी डेंसिटी है नहीं, सिर्फ इसका ये सरफेस पे इस सारा मटेरियल है, जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पे ही, अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है अंदर। जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, अंदर से खाली होती है, केवल सरफेस पे ही आपके पास सब कुछ होता है। ये आपके पास सरफेस पे ही कुछ होता है। तो हमें डायमेंशन तो 3 चाहिए, 3 डायरेक्शन में चलना पड़ेगा जब भी वॉल्यूम बनेगा। तो एरिया तो इसका 4πr² होगा, ये तो 2 डायमेंशन हो गया। एक डायमेंशन चाहिएगी तो इसकी मैंने मोटाई कंसिडर कर ली, कितनी, dr। डी का मतलब छोटी मोटाई, कितनी मोटाई, छोटी मोटाई। मुझे बहुत ही स्मॉल मोटाई होगी, उसे dr बोलेंगे। जो इसको r बोलते हैं तो ये कोई डिस्टेंस हो गई। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटी मोटाई, तो उसको dr बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख दीजिए एरिया इंटू थिकनेस। मैंने पहले विड्थ लिखा था, वो गलत होता, इसका सही फिनोमिना होगा थिकनेस। तो एरिया आपके पास क्या हो गया 4πr² इंटू dr। ठीक है, r की जगह आप 2r/d पुटअप कर सकते हो, अगर पुटअप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। पुटअप करोगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, जब भी dr की वैल्यू d के पदों में लिख पाएंगे। तो अवकलन का फिनोमिना या डिफरेंशियल का फिनोमिना अभी अपने ने सीखा नहीं है, तो इसको ऐसा ही पढ़े रहने दो। आगे कभी डिफरेंशियल का फिनोमिना सीखेंगे तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करें सिलेंडर की। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं सिलेंडर की। क्या होता है सिलेंडर का, उसके कोऑर्डिनेट भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या कोऑर्डिनेट होते हैं और कैसी उसकी आकृति होती है। सिलेंडर 4 नंबर है आपके पास, सिलेंडर, इसका डिस्कशन करते हैं। सिलेंडर का डिस्कशन करते हैं। तो ये आपकी आकृति कैसी होगी इसकी, कुछ इस तरीके से ये आपकी आकृति होगी। ठीक है, ये आपकी आकृति होगी। ये देखो, ये मान लीजिए मार्कर आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो मुझे इसको सिलेंडर को बनाने के लिए किन कोऑर्डिनेट या निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए जैसे ये आपके पास मार्कर एक सिलेंडर है, तो जैसे ही ये इसकी रेडियस हुई, तो सबसे पहले मैं रेडियस यहाँ कोई बिंदु बनाऊँ, मैं सिलेंडर बनाना चाह रहा हूँ, तो उसको कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी सिलेंडर बनाने के लिए, वो सीख रहा हूँ। जैसे ये आपके पास सेंटर है, मैंने यहाँ पर बिंदु रख दिया। अब इस बिंदु से मुझे सिलेंडर क्रिएट करना है, तो क्या करूँगा, मैं r डिस्टेंस तक चलूँगा। ठीक है, r डिस्टेंस तक चला तो क्या बन गया, आपके पास एक रेडियस बन गई, तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया r। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई भी एंगल पे चला, कोई भी
यहाँ मैंने सरफेस ली, इसकी जो सरफेस है वो ली, इससे कोई भी एंगल पे चला तो एंगल बनाया मैंने ऐसे। कोई भी एंगल पे चलूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा एंगल 360 का चला, पूरा एंगल इस आर से इसको पहले यहाँ ले गया, फिर मैं इसको यहाँ ले आया, फिर यहाँ से पूरा एंगल 360 का मैं यहाँ पर चला। ठीक है, 360 का चल गया तो मुझे क्या चाहिए एंगल। कोई भी एंगल मैंने फाई मान लिया या आप थीटा मान लीजिए, कोई भी एंगल में थीटा चला। ठीक है, और थीटा चला, फिर यहाँ पर पहुँच गया मैं, पूरा कंप्लीट कर एक चक्कर ऐसे चल गया तो मुझे एक थीटा एंगल चाहिए। ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ी, एक थीटा एंगल की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ से फिर मैं ये हाइट चला, फिर नीचे एक हाइट जेड चला। ठीक है, जेड मान लीजिए हाइट चला। ठीक है, जेड हाइट चला, फिर मैं क्या करा, फिर वही इस पॉइंट पे मैंने पहले से चलना स्टार्ट किया तो ये आर डिस्टेंस चला, फिर कोई एंगल चला, ये ऐसे 360 का एंगल चला। ठीक है, 360 का एंगल चला, यहाँ पर 360 का एंगल चला तो आर और एंगल तो वैसे ही हो गए पहले जैसे, और ये कितना कोऑर्डिनेट हो गया जेड, ये जेड, एक कोऑर्डिनेट जेड हो गया, आर थीटा, ये पूरा थीटा, और ये आर और ये जेड, 3 कोऑर्डिनेट हो गए इस सिलेंडर को बनाने के लिए मेरे पास। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, 3D क्वांटिटी हो गई, यानी वॉल्यूम सिलेंडर हो गया तो ये 3D क्वांटिटी हो गई। तो इसके लिए मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके एरिया वगैरह की बात करते हैं। इस पे बस मुझे इतना बताना था कि इसको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, 3D क्वांटिटी है, आर थीटा जेड 3 इसके पास कोऑर्डिनेट होंगे तो ये 3D क्वांटिटी होगी, तो इसके लिए वॉल्यूम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत थी मुझे। जैसे आर तो आपके पास क्या थी, रेडियस, क्या थी, रेडियस। थीटा आपके पास क्या था, एंगल। जेड क्या था आपके पास, हाइट। ये 3 क्वांटिटी जरूरत पड़ी, हाइट, एंगल और रेडियस। 3 क्वांटिटी की आपको जरूरत पड़ी सिलेंडर को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम कुछ सिलेंडर का एरिया वगैरह पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम अब तक पढ़ रहे थे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, परंतु हमने आज सीखा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम ही क्यों होता है, एरिया होके ख़त्म क्यों नहीं होता सिलेंडर का टॉपिक, इसमें वॉल्यूम ही क्यों होता है। तो हमने आज सीखा 3 कोऑर्डिनेट, तो 3D स्पेस में इसकी स्टडी करेंगे, 3D स्पेस में इसकी स्टडी करेंगे तो इसके लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसका अब देखते हैं एरिया वगैरह। ठीक है, इसका लेटरनल एरिया क्या हुआ, लेटरनल एरिया, ये हाइट में h ले लूँ और ये रेडियस आपके पास r है, ये रेडियस आपके पास r है। लेटरनल एरिया का मतलब हाइट के कारण जो एरिया क्रिएट हुआ है वो, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, ये एरिया आपके पास हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल एरिया की बात करूं मैं, टोटल एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों सर्किल का एरिया। तो इस सर्किल का एरिया आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सर्किल का एरिया हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों सर्किल के एरिया जुड़ जाएंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर, ये आपके पास कोऑर्डिनेट बच जाएंगे, एच प्लस आर कॉमन में बच जाएगा, ये आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें वॉल्यूम की, इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये आपके पास सिलेंडर हो गया,
अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कोण की। जो आइसक्रीम खाते हो, बर्थडे पर जो कैप लगाते हो, उस कोण की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो कोण की चर्चा करते हैं। कौन सा टॉपिक है? 5 नंबर टॉपिक है। मैं सारी डिवाइस जो सेफ है उनकी स्टडी आज कर लूँगा, तो फिर कल हमें दिक्कत नहीं आएगी। जो हम कल आगे इनकी इक्वेशन वगैरह की स्टडी करें ना चाहें, तो ग्राफ वगैरह की स्टडी करना चाहें, या फिर अपन इसमें काइनामेटिक्स को रेडी करना चाहें, सिंपल काइनामेटिक्स को रेडी करना चाहें, तो अपने को इन क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी तो हमें कल परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमें इन चीज़ों की पता नहीं था हमें। ठीक है, तो कोण की स्टडी करूं तो ये आपके पास कोण हो जाएगा। ठीक है, ये कोण की शेप हो जाएगी, ये इसकी रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, अब आगे इसका लैटरनल एरिया डिस्कस करूं। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको लैटरनल एरिया कहते क्या है। ठीक है, तो इसका लैटरनल एरिया हो जाएगा पाई r। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये h हाइट ले लूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, 2d होता है, तो r तो आपके ये तो इस पर तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो कांस्टेंट होता है r 1 डायमेंशन हो गया, तो एक दूसरी डायमेंशन इसकी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। टोटल एरिया डिस्कस करूं तो आ जाएगा पाई r रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पाई r कॉमन ले लूँ तो आपके पास बचेगा रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस यहाँ पाई r कॉमन ले लिया तो यहाँ पर r। ये आपके पास टोटल एरिया हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करें इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हाइट h हो जाएगी जिसके कारण वॉल्यूम आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अगर इसको नोट कर लिया हो तो अपन आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो आगे चलते हैं अपन। आगे जो आपके पास आकृति रहेगी इलिप्स की, जो आपके पास आकृति रहेगी इलिप्स की, छठी आकृति इलिप्स की रहेगी। ठीक है, छठी आकृति आपके पास इलिप्स की रहेगी। तो इलिप्स की क्या आकृति होती है, सर्किल से डिफरेंट आकृति होती है। सर्किल से डिफरेंट आकृति कैसे होती है आप समझोगे। देखिए सर्किल है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये सर्किल है। तो सर्किल में तो सब जगह r डिस्टेंस होगी सेंटर से, यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r। ठीक है, सब जगह से r डिस्टेंस होगी। ठीक है, सब जगह से सर्किल में r डिस्टेंस होगी, परंतु इलिप्स में सब जगह से r डिस्टेंस होती नहीं है। समरफील्ड के मॉडल में स्टडी करोगे कि नील्स बोर में स्टडी करते थे कि सर्कुलर वे में इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है। जैसे ही आप समरफील्ड के मॉडल में स्टडी करोगे, ये इलिप्टिकल मोशन करता है इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल मोशन करता है, सर्कुलर नहीं करके कुछ इलिप्टिकल मोशन करता है। जो आपके पास ये आकृति होगी इलिप्स की, वो ये होगी चपटाकार। ज़्यादा चपटी हो गई है, ये चपटाकार होगी।
ठीक है, ये आपके पास चपटाकार होगी, तो ये आपके पास ये डिस्टेंस बी हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपके पास ए हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास बी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपके पास ए हो जाएगी। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए तो है आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, बी है आपके पास सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, मतलब ये एक्सिस बड़ी हो जाएगी और सेमी माइनर एक्सिस ये छोटी होगी, ये छोटी होगी और ये बड़ी हो जाएगी। ये तो ऐसे फैला हुआ होगा पूरा, ऐसे रेडियस आर नहीं होगी सब जगह, इस तरफ से तो ये फैला हुआ होगा, इस तरफ से ये चपटा होगा, इस तरफ से ये चपटा होगा, इस तरफ से ये फैला हुआ होगा। और इसके एरिया की बात कर लें तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है इसका सर्किल का, तो इसमें पाई आर स्क्वायर ना होके क्या हो जाएगा, पाई ए बी, पाई ए बी क्या हो जाएगा एरिया इसका, पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी, क्योंकि सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस दो डायमेंशन होगी और एरिया की 2 डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन 0 होती है। अगले क्लासेस में हम डायमेंशन की भी स्टडी करेंगे, क्या होती है डायमेंशन और कैसे एरिया को मेज़रमेंट करते हैं, कैसे वॉल्यूम का मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके पास इलिप्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो करती है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट जो करती है आकृति है पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी करेंगे, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, हाइट कंसिडर करनी है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए और ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आपके पास ये हाइट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हाइट h आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये आपके पास हाइट h आ जाएगी। ठीक है, h हाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया तो ये आपके पास h हाइट आ जाएगी। इसको सीधा बनाना है। ठीक है, h हाइट आ जाएगी। तो अगर इसके एरिया का डिस्कशन करें तो एरिया हो जाएगा आपके पास ए बी साइन थीटा बराबर, हाइट h आ गई आपके पास, तो एक क्या बन गया, एक आयत बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। तो इसकी जो b इंटू एच बी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ए बी और इसके बीच में जो एंगल है साइन थीटा, तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास h हाइट हो गई। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये हो गई लेंथ, ये हो गई आपके पास ब्रेथ। ठीक है, इसको लेंथ बोल दीजिए, इसको साइड बोल दीजिए, इन दोनों को साइड बोल दीजिए, इन दोनों को साइड बोल दीजिए। ये हो गए आपके पास दोनों साइड, और ये होगी साइड इनटू हाइट, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन साइड और साइड ए एंड बी। जो एंगल होगा किसके बीच का एंगल होगा, ए साइड और बी साइड के बीच का एंगल होगा। और अगर जैसे ही हाइट आप h बनाओगे तो एक आयत सा बन जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिए इसको आप नोट कर दीजिए।
इस बी को साइड भी बोल सकते हो, बेस भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, बेस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रिपजॉइड की स्टडी करते हैं, समलंब चतुर्भुज, ट्रिपजॉइड। नेक्स्ट हम ट्रिपजॉइड की स्टडी करते हैं, ट्रिपीजॉइड, ट्रिपीजॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रिपीजॉइड की स्टडी करते हैं, ठीक है, ट्रिपीजॉइड की स्टडी करते हैं। ट्रिपजॉइड, ये हो गया आपके पास 7 नंबर, ठीक है। ट्रिपजॉइड समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होगा, हाइट एच हो गई, ए बी हो गई, तो इसमें नोट लगा के लिख सकते हो ए एंड बी इज पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, हेयर h इज ए हाइट, h इज ए हाइट, ठीक है। इसका जो एरिया आप कंसिडर करोगे, एरिया बराबर h/2 a प्लस बी इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपजॉइड का जो आपके पास एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा h/2 a प्लस बी, ए और बी एक दूसरे पैरेलल होंगे और h यहाँ पर हाइट होगी। ट्रिपजॉइड आप 10th में भी पढ़े हो, क्या होगा, समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट हम आकृति की डिस्कस करते हैं।